इस ब्रह्मांड में कुछ चीजें हैं जो हमारे अंदाजे से भी परे हैं। एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी रियलिटी को तोड़ देती है, जहां वक्त रुक जाता है और जहां रोशनी भी हमेशा के लिए कैद हो जाती है। ये कोई स्टार नहीं या फिर कोई गैलेक्सी नहीं, ये एक डार्कनेस है जो आग में लिपटी है। एक ब्लैक होल इतना मैसिव, इतना पावरफुल कि इसके आगे बाकी सब छोटा लग जाता है। और इसका नाम है ये रहता है दो कॉन्स्टलेशंस की सरहद पर, कैनस वेनाटिकी और कोमा बेरेनीस के बीच। 1957 में तोनानजिंतला ऑब्जर्वेटरी के एस्ट्रोनॉमर्स ने पहली बार इसे रिकॉर्ड किया। उन्हें लगा ये एक और फेंट स्टार है, कुछ खास नहीं। फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज ने सब कुछ बदल दिया। ये कोई स्टार नहीं था, ये एक पूरी गैलेक्सी का कोर था और इसके सेंटर में कुछ ऐसा जो इमेजिनेशन से भी परे था। हमसे 18 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, इतना दूर कि जो रोशनी हम आज देख रहे हैं वो तब शुरू हुई थी जब ये यूनिवर्स अपनी आज की उम्र का सिर्फ 1/4 था, जब गैलेक्सीज भी बन रही थी, जब पहली बार अंधेरों में स्टार्स ने आंखें खोली। इतनी दूर से टोन डायरेक्टली नहीं दिखता, वो अपनी रोशनी से खुद को जाहिर करता है, क्योंकि ये कोई आम ब्लैक होल नहीं है, ये एक क्वासर है। क्वासर यंग गैलेक्सीज के धड़कते दिल होते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की वो हालत जब वो मैटर निगल रहे होते हैं बहुत तेजी से। गैस और डस्ट इसके अंदर लाइट की स्पीड के करीब तेजी से स्पाइरल करते हैं। ये एक्रेशन डिस्क हर वेवलेंथ में रेडिएट करता है, रेडियो वेव से लेकर विजिबल लाइट तक, एक्स रेज से लेकर डेडली गामा रेज तक। अंदर का टेम्परेचर होता है टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज और रिजल्ट एक ऐसी रोशनी जो पूरी गैलेक्सीज को ढूंढला करती है, जो पूरे यूनिवर्स में दिखती हो। इस सब के बीच मैग्नेटिक फील्ड्स कॉइल करती है, स्नैप करती है और ब्लैक होल के पोल से रिलेटिविस्टिक जेट्स ऑफ प्लाज्मा लॉन्च होते हैं। लाइट की स्पीड के करीब मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स लंबे, पूरी गैलेक्सी से भी बड़े। इतनी एनर्जी कि ये गैलेक्सी को ही रीशेप कर देते हैं, गैस उड़ा देते हैं, स्टार्स को बनने से रोक देते हैं, गैलेक्टिक इवोल्यूशन का कोर्स ही बदल देते हैं। लेकिन 618 सिर्फ एक क्वासर नहीं है, ये क्वासर्स का भी एक अलग ही दर्जा है। सबसे लुमिनस क्वेज़र्स में से एक है जो हमने डिस्कवर किया। इसका एनर्जी आउटपुट 100 ट्रिलियन सूरज की कंबाइंड रोशनी के बराबर है। अगर ये मिल्की वे के सेंटर में होता, इसके लाइट से हमारे गैलेक्सी का हर स्टार फीका पड़ जाता। ये पूरे चांद से 23 गुना ज्यादा चमकता और रात हमेशा के लिए खत्म हो जाती।
लेकिन इस सब रोशनी के सेंटर में छुपा है असली कोलोसस, एक ब्लैक होल जिसका मास है 66 बिलियन सूरज जितना। 618 हमारे अपने गैलेक्सी के सेंटर वाले ब्लैक होल सेजिटेरियस ए से 16,000 गुना भारी। इसका इवेंट होराइजन वो पॉइंट जिसके आगे कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता, 400 बिलियन किलोमीटर्स वाइड है। हमारा पूरा सोलर सिस्टम मर्क्यूरी से प्लूटो तक इसके अंदर समा जाएगा। इसके पास खड़े होने का मतलब होगा अपनी आंखों से फिजिक्स को झुकते देखना। इवेंट होराइजन के शैडो के अराउंड एक ग्लोइंग हेलो बनता है। रोशनी ऑब्जर्वर की तरफ वापस खींच ली जाती है और फिर अंदर की तरफ गिरने से पहले वक्त खुद स्लो हो जाता है। होराइजन के पास की एक सेकंड दूर के यूनिवर्स के लिए सालों में बदल जाता है। दूर से देखने वाला वहां के किसी भी इंसान को फ्रोजन देखेगा। लास्ट स्टेबल ऑर्बिट पे ब्लैक होल पूरे आसमान में छा जाता है। एब्सोल्यूट अंधेरों का एक होराइजन आग में घिरा और उससे आगे सिर्फ गिरवाट है। एक सिंगुलैरिटी जहां डेंसिटी इन्फिनिट हो जाती है और जहां फिजिक्स, हमारी पूरी समझ बिल्कुल टूट जाती है। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स माना जाता है छोटे कोर्स से शुरू होते हैं, पहले स्टार्स के रेमिनेंट से या मैसिव क्लाउड्स ऑफ प्राइमोर्डियल गैस के सीधे कोलैप्स से। बिलियंस ऑफ इयर्स में वो सब कुछ निगल लेते हैं, स्टार्स, गैस, दूसरे ब्लैक होल्स। लेकिन टोन 618 इन थ्योरीज को उनकी सीमा तक पुश करता है। 66 बिलियन सूरज का मास इतनी जल्दी पाना ये सिर्फ एक अनयूजुअल ओरिजिन सजेस्ट नहीं करता, ये कहता है यंग यूनिवर्स के कंडीशंस हमारे अंदाजे से कहीं ज्यादा एक्सट्रीम थे और है। इसका वजूद खुद हमारी समझ को चैलेंज करता है कि ब्लैक होल्स बनते कैसे हैं। लेकिन क्वेजर्स सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं होते, ये पास्ट के दरवाजे भी होते हैं। क्योंकि ये इतनी तेज रोशनी देते हैं, उनकी लाइट बिलियंस ऑफ ईयर्स तक ट्रैवल करती है, इंटरगैलेक्टिक स्पेस के गैस से गुजरती है और उस रोशनी को एनालाइज करके एस्ट्रोनॉमर्स अर्ली यूनिवर्स की केमिस्ट्री मैप कर सकते हैं। ये ट्रेस कर सकते हैं कि मैटर कहाँ था, ये देख सकते हैं गैलेक्सीज बिग बैंग के पहले 1 अरब सालों में कैसे बनी, कैसे बदलती रही। टोन 618 एक डिस्ट्रॉयर भी है और एक गाइड भी, जो यूनिवर्स के छिपे ढांचे को रोशनी देता है। और जब हम इसे देखते हैं 10 अरब साल की दूरी पार करके, हम एक पल के लिए उस वस्तनेस को महसूस करते हैं जो डर भी देता है और हैरत में भी डाल देता है। टोन 618 इस बात का सबूत है कि ये ब्रह्मांड हमारी समझ से बहुत बड़ा है और इसके बारे बहुत कुछ जानना अभी बाकी है।